हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ग्रेट ड्यूक फॉक्स प्रिंसेस चैप्टर 8। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सियोन होता है वो लैंटर्न के लिए उसकी कस्टडी चाहता है और वो फिर बताता है लेटन के बारे में। लेटेन को देखते हुए कहता है लेकिन लेटेन का शरीर नाइट बनने के लिए ठीक नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लैट्रिन का शरीर काफी ज्यादा कमजोर है नाइट बनने के लिए। सियोन आगे बताता है वो अपने डैड ही की तरह मैजिक के लगाव के साथ ही पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सियोन ये सब सोचते हुए कहता है बस अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। सियोन कहता है पहला, या तो मैं अपने कदम को पीछे हटा सकता हूँ या हाउलिंग फैमिली की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। और सियोन बताता है दूसरा ये कि मैं अपनी ताकत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें मजबूर कर दूं लेटेन को ग्रैंड आची में ला सकता हूँ और इसे मैजिक एकेडमी में उसका एडमिशन करा सकता हूँ। सियोन तभी अपने मन में सोचता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो लेटेन के लिए क्या बेहतर है। मुझे तो लगता है कि दूसरा ऑप्शन उसके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। तभी सियोन बोला, सर पीटर, क्या सचमुच आपका अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं है? पीटर बोला, वो आप ही हो जिसे अपना मन बदलना चाहिए योर हाइनेस। और पीटर अपनी चाय को पीता है। तभी सियोन कहता है ये तो फिर मुश्किल होगा और पीटर उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी सियोन कहता है ये तो। तभी वो घूमते हुए दरवाजे की तरफ देखता है। स्टेला को देख के वहाँ पे हैरान हो जाता है और स्टेला को देखते हुए कहता है आखिर वो यहाँ क्यों है। और स्टेला काफी ज्यादा प्राउड होते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है और जाके पीटर के ऊपर चढ़ जाती है। और तभी लेटन उसे देखते हुए कहता है क्या एक फॉक्स? पीटर भी हैरानी से स्टेला को देखता है आखिर ये फॉक्स मेरे पास क्या कर रही है। पीटर बोला, योर हाइनेस, आपकी फॉक्स तो काफी ज्यादा प्यारी है और रोआनिया अंपायर में ऐसा कहा जाता है जो भी एनिमल आपके ऊपर बैठता है या आपका पीछा करता है तो उससे आपकी इज्जत बढ़ जाती है। वो चाहे मैं कितना भी बेफिक्र क्यों ना हो जाऊं, उनके लिए मुझे बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और पीटर फॉक्स को थपथपाने लगता है। तभी स्टेला गुस्से से कहती है ओ ये दर्द तेरा है कमीने, जरा स्लो करो। और वहीं सामने सियोन बैठ के स्टेला को देखते हुए अपने मन में कहता है क्या वो कोई प्लान बना रही है जो उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं उसे देखकर ही बता सकता हूँ कि वो उससे कितना ज्यादा नफरत करती है। और वहीं हमारी स्टेला अपने गुस्से को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है। स्टेला कहती है ये याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। तभी स्टेला उठ के पीटर के शोल्डर पे चढ़ने लगती है। तभी पीटर उसे पकड़ते हुए कहता है आखिर ये फॉक्स क्या कर रही है। तभी सियोन कहता है पीटर हम उसे ग्रेट डाची में ही रखेंगे। और यहाँ पे स्टेला फिर से पीटर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी पीटर उसे पकड़ते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आपकी फॉक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है और शायद इसका मतलब है कि मैं आपसे बेहतर इंसान हूँ योर हाइनेस। तभी सियोन फुसफुसाते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो स्टेला? स्टेला सियोन को देखते हुए कहती है बस आराम से बैठो और शो का मजा लो और ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा। सियोन स्टेला को देख के अपने मन में सोचता है उसके पास कोई जरूर प्लान होगा। मुझे लगता है कि अभी जो वो कर रही है उसे वही करने देना चाहिए। और वही स्टेला पीटर के ऊपर चढ़ती है, उसे हक करती है, उसे गले लगाते हुए अपने मन में सोचती है अगर ये पीटर लेटन को कुछ नहीं करता तो उसे कुछ नहीं होगा। और वहीं पीटर कहता है ओए तुम वहां से नीचे उतर जाओ। तभी स्टेला पीटर की कॉलर को हटा के वहां पे एक आइटम चिपका देती है और कहती है लेकिन अगर इस पीटर ने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश करता है तो ये आइटम सारा उसे रिकॉर्ड करेगा। फिर स्टेला कहती मेरा काम हो गया है और पीटर के ऊपर से नीचे कूद जाती है। और पीटर कहता है हे तुम किधर जा रही हो? स्टेला फटाक से भागते हुए सियोन के ऊपर जाके बैठ जाती है और पीटर को काफी ज्यादा गुस्से में देख के रोर कर रही होती है। तभी पीटर कहता है यार हाइनेस, आपकी फॉक्स की पर्सनैलिटी तो काफी ज्यादा मनमौजी वाली है और ऐसा लगता है कि आपने अभी तक इसे ठीक से ट्रेन नहीं किया है। स्टेला गुस्से से पीटर को देखते हुए अपने मन में कहती वो तुम ही हो जिसे सही से सिखाया नहीं गया, वो तुम ही हो कमीने पीटर। पीटर स्टेला को इतने गुस्से में देखते हुए फ्लिंच हो जाता है और कहता है अपने मन में धिक्कार है, वो फॉक्स बिल्कुल अपनी ऑनर जैसी है। और तभी पीटर से गुस्से से खड़े हो जाता है और चिल्लाते हुए लेटन से कहता है हम यहाँ पर जिस चीज पर बात करने आए थे उस पर हमने बात कर ली है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलिए।
उठिए लेटन। और पीटर लेटन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सियोन कहता है तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। हालांकि हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। तभी पीटर जाने से पहले घूमते हुए कहता है और हाइनेस ये आखिरी बार होगा जब मैं ये कहूंगा, अगर आप एक बार फिर हमारे काम के बीच में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करेंगे। और पीटर वहाँ से जाते आते सियोन को कहते जाता है मैं इसे रॉयल फैमिली के साथ ले जाऊंगा, ना कि ग्रैंड डाची के साथ नहीं। स्ट्रेला गुस्से से पीटर को देखते हुए कहती ओह, उसे ऐसा लगता होगा कि इंपीरियल फैमिली उसके साथ होगी। हाँ। और वही लेटन काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, अगली बार मिलेंगे। स्ट्रेला भी लेटन को बाय करते हुए कहती हाँ ठीक है, मेरे पास बच्चे के साथ कुछ अधूरा काम है। और स्ट्रेला लेटन के पास जाते हुए उसे बुलाती है, कहती है अभी मत जाओ। लेटन स्ट्रेला को देखते हुए कहता है क्या मुझे बुला रही हो? स्ट्रेला कहती है 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। तभी लेटन भी स्ट्रेला के पास आके बैठ जाता है और स्ट्रेला उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती है मैं अपने नाम की कसम लेती हूँ, एक क्राउन प्रिंसेस के रूप में, स्ट्रेला रोआन लियोन फैमिली के रूप में, फ्यूचर में जब तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत होगी, तुम जो कहोगे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ वो कुछ करूंगी लेटन। और लेटन वहाँ से जाने से पहले कहता है ठीक है, मेरी तैयारी पूरी हो गई है तो मुझे जाना होगा। फिर स्ट्रेला अपने मन में सोचती है मैंने जो पीटर के जो कंधे पे आइटम चिपकाया था वही लेटन के भी टांगे के पीछे मैंने चिपका दिया है। स्ट्रेला फिर अपने मन में कहती अब बस मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा उसकी मदद करने के लिए, जैसे इसका सिग्नल मिलेगा तो मैं फौरन जाके उसकी मदद करूंगी। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और फ्रेंड आप क्या ये प्रूविंग द थिंग एवरी डे की स्टोरी आप कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। ये स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी थी और फ्रेंड इसके 12 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग को ये स्टोरी प्लीज पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं इसे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।